बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ रुवेज़ा राजपूत। प्रोग्राम आपकी आवाज़ में आज एक ऐसे कैदी की आवाज़ बनने के लिए मैं आई हूँ जो बिना किसी जुर्म के एक जेल में कैद है, और जेल भी कैसी, जो उसका खुद का अपना ज़ाती घर है। जी, मैं बात कर रही हूँ इस वक्त अरशद की बेगम की, जो अपने शोहर के इंतकाल के बाद उसके ज़ाती घर के अंदर रह रही थी, जैसे कि वो शादी के बाद उस घर में रहती थी। 3 बच्चे हैं इस खातून के, और इस खातून के साथ क्या हो रहा है, यकीनन आपने सोशल मीडिया पर ये वीडियो देखी होगी जो बहुत ही ज़्यादा शेयर की जा रही है। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं जी, ये शीशा टूटा हुआ, इसको ईंटें मार के तोड़ा गया है। नीचे आप हालत देख रहे हैं कि मुझे और मेरी टीम को चलने में भी दुश्वारी हो रही है कि कोई कांच हमें ही ना लग जाए। ये खातून, इसके 3 बच्चे हैं, और क्या हो रहा है कि जी ससुराल वाले आते हैं, धावा बोलते हैं, घर में ईंटें मारते हैं, दरवाजे पे डंडे मारते हैं और ज़बरदस्ती अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। अंदर जब दाखिल हो जाते हैं तो ये अरशद की बीवी यानी कि अपने भाई की बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, मारते हैं, बच्चों को डराते हैं, और कह लें कि अपनी भाभी के माँ बाप मौजूद हैं। बुरे वालिदैन, ज़ईफ़ वालिदैन को जी इस खातून की नंदें भी मारती हैं। क्या होता है जी, ये घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं और घर की इन्होंने क्या हालत की है आपके सामने है। यहाँ ईंटें मारी हुई हैं, डरा धमका रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि ये घर छोड़ के यहाँ से चली जाए, और ये हमारे भाई का घर है, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। अब ये बेवा खातून अपने 3 नन्हे से बच्चों को लेकर कहाँ जाए। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको अब बताने क्या लगी। ये दरवाज़ा देख रहे हैं, कौन जिम्मेदार है इसका कि जी ये किसने तोड़ा है, कौन रिपेयर करेगा। ये डंडे देखें आप कि जी आता है इनका बड़ा जेठ और आकर इन डंडों से दरवाजे तोड़ता है। ये कौन शख्स है जो गली मोहल्ले में ऐसे खुलेआम बदमाशी कर रहा है। आपके जहन में यकीनन ये सवाल रेस कर रहा होगा, जिसने इनके बेड नीचे का दरवाज़ा तोड़ा, उसके बाद खिड़कियाँ तोड़ी, और फिर आके ये बेडरूम का दरवाज़ा तोड़ दिया, क्योंकि उस वक्त उनके भाई की बीवी इस कमरे को बंद करके अपनी इज्जत के साथ साथ अपने बुरे वालिदैन, ज़ईफ़ वालिदैन को भी बचा रही थी कि न जाने कौन सा तूफ़ान आ गया और कौन सा शख्स है। पूरा मोहल्ला आपको इस फुटेज में नज़र आ रहा है कि मौजूद है, लेकिन इस बदमाश दरिंदे शख्स से सब डर रहे हैं। आखिर ये शख्स है कौन? बहुत ही अफसोस के साथ यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि ये शख्स एक मिनिस्टर कह लें आप, कि हम एक सियासी शख्सियत जो बहुत ही मशहूर व मकबूल है, आप नाम सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, उनके कोऑर्डिनेटर हैं इनके जेठ साहब, जो आते हैं और बदमाशी से दरवाजे पर डंडे मारते हैं, दरवाज़ा तोड़ देते हैं और फिर अंदर दाखिल हो जाते हैं। ऊपर आते हैं, आकर अपनी भाभी और उसके वालिदैन को आकर तशद्दुद का निशाना बनाते हैं बुरी तरह, और घर की तमाम चीज़ें तोड़ते हैं। पहले कार्रवाई करते हैं कि चीज़ें ले जा के बेचते हैं, और उसके बाद उनकी डिमांड है कि ये घर खाली कर दो। अंदर चलते हैं और अरशद की बीवी और उनके बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था और ये लोग इनकी जान के दुश्मन क्यों बने हुए हैं। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, आपने घर की हालत देखी, यकीनन फुटेज आपके सामने है और साथ भी चल रही होगी विंडो में कि किस तरह से बेदर्दी से इन जालिमों ने आकर इस बेवा खातून को, अपने ही भाई की सगी औलाद, अपने ही खून को, चाचा ने, ताया ने किस तरह से आके इन पर तशद्दुद किया, घर को तोड़ा, ज़बरदस्ती घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। तमाम फुटेजेस आपके सामने हैं, मैंने इंट्रो में भी वजाहत की। अब राहीला मेरे साथ हैं, नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे आप छोटे से फूल आप देख रहे हैं, घबराए हुए, डरे हुए, सहमे हुए हमारे साथ हैं। राहीला से पूरी बात जानते हैं कि आखिर ये सिलसिला कब से शुरू हुआ था और क्या वजह थी इसकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राहीला, कैसे हो गया ये सब? मेरे हस्बैंड को मरे साल हो गए। मेरे हस्बैंड की कार एक्सीडेंट हुआ था। शादी को कितने साल हुए आपके? 6 साल हुए हैं। अरेंज मैरिज थी? जी, अरेंज मैरिज। मतलब कि ये लोग आपको पसंद करके लेकर आए थे? जी, पसंद करके लेके आए। पहली मुलाकात थी और शादी थी? हाँ जी। ठीक हो गया। अच्छा, मियाँ को क्या हुआ था? एक्सीडेंटल हुई, उनकी डेथ हुई है? जी, गांव से आ रहे थे तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। 1 साल हो गया? जी। सही हो गया। उसके बाद से इन्होंने ये जुल्म शुरू कर दिया? जी, उसके बाद शुरू से ठीक चल रहे थे मेरे साथ। 4-5 महीने मुझे खर्चा भी इन्होंने सही दिया। तो आस्ता आस्ता इन्होंने मेरे से चीज़ें, जो मेरे हस्बैंड की 2 बाइक थी वो भी ले ली। अच्छा। कि मेरे ससुर कहते बेटा मैं दिलवाने जा रहा हूँ, अभी लेके आता हूँ, तो वापस मुझे उन्होंने नहीं दी। तो
मैं हॉस्पिटल में थी, तो दूसरे दिन मेरे हस्बैंड के जब डेथ हुई थी उससे दूसरे दिन उन्होंने मेरे घर से आके कागज चुरा लिए, घर के कागजात। जी, मुझे नहीं रहीला, बताया। आपके मियाँ ने आपके नाम कुछ भी नहीं किया? अभी कुछ नहीं किया, तो उन्हें खुद नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा होना है। बिल्कुल, वो भी बिल्कुल नौजवान। हाँ सही। जी, तो इन्होंने मेरा अपना रवैया मेरे साथ चेंज कर लिया। 40 भैंसें थी मेरे हस्बैंड की, वो भी इन्होंने बेच दी। मेरे जेठ ने, आजम जट ने, उन्होंने मुझे कहता 12 लाख उन्होंने मेरे से नगद लिया, आधी भैंसें बेची कि भाभी मैं आपको 25 लाख टोटल आपका है, मैं आपको दे दूंगा। तो उसने मुझे नहीं दिया, मैंने मांगा, कहता है मेरे पास नहीं है, जो ऐसे मुझे कहता। उसके बाद आधी जो भैंसें थी वो मेरे ससुर ने बेच दी। तो कहते कि ना ये बच्चों के अकाउंट में पैसे रखे जाएंगे। तो गए हैं, तो उन्होंने कहा गार्डियन माँ बनेगी, तो वापस आ गए, कहते हैं हमने नहीं माँ को गार्डियन बनाना, अपने अकाउंट में पैसे रख लिए। तो मुझे कहते मैंने सारे पैसे ये आपके घर के ऊपर लगा लिए, झूठ बोल के गए थे। अच्छा, तो इसके बाद मतलब कि मियाँ के इंतकाल के बाद आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से वो चीजें ले जाते रहे, इवन के घर के कागजात भी ले। हाँ जी। और गार्डियन वालिदा को नहीं बना रहे जी कि जी वालिदा नहीं बनेंगी, हम पैसे जो हैं बच्चों के ट्रांसफर अपने ही अकाउंट में कर लिए। जी सही। तो उसके बाद इन्होंने सब कुछ मेरे से लेके एंड पे आके ये घर में रह रही थी, इसी घर को भी कहते थे हम किराए पे देना चाहते हैं। मैंने कहा अच्छा, ये कब की बात है? ये 12 डेट की बात है। 12 को कौन आया आपसे बात? ससुर आए और कहा कि मैं घर किराए पे देना चाहता हूँ। हालांकि उनकी एक जवान बहू, जो कि खुद आप देख सकते हैं कितनी वो, उसकी खुद की छोटी एज है, विंडो में मियाँ की पिक्चर चल रही होगी, वो भी छोटी एज का। क्या आप सलूक कर रहे हैं? नन्हे बच्चे हैं, रेंट पे देना चाहते हैं आपको निकाल के, या कोई पोर्शन? नहीं, नीचे वाला पोर्शन। अच्छा। तो मैंने कहा पता नहीं कैसे लोग होंगे, कैसे मैं अकेली रहती हूँ, रात को भी अकेली होती हूँ। कहता मेरी भी बेटियाँ तो रह रही हैं ना। तो मुझे ऐसे घर में वापस चला गया, कहता देखता हूँ मैं कैसे नहीं देने देती हूँ। घर से आया, अपने बेटों को लेके आया, अपनी बेटियों को, उन्होंने तोड़ के दरवाज़ा, हमने कुंडी लगा लिया। मेरी अम्मी आई, मेरे अब्बू आए थे, ख़त्म था मेरे हस्बैंड का, इसलिए आए हुए थे। तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ के ऊपर खत्म वाले दिन, मतलब कि वो ये कार्रवाई करें, उन्हें ये नहीं पता कि ख़त्म, एक दिन पहले था ख़त्म। तो उन्होंने ऊपर आए, उन्होंने मोहल्ले वालों ने रोका, सब ने रोका कि ऐसा बेटी के साथ ना करो, आपकी इज्जत है। उन्होंने कोई नहीं सुनी, ऊपर आए, बेटियां भी आई, इतना मारा। मेरी आपी को इधर उन्होंने मारा, उसका इतना खून निकला। मेरी अम्मी को उन्होंने मारा, मेरे अब्बू को बेहोश कर दिया। मेरे बच्चे बहुत डरे, मेरी बेटी को सांस नहीं आया, इतना रोई, इतना इन्होंने दहशतगर्दों की तरह मेरे साथ सलूक किया। ऊपर से 2 घंटे आप ही में 1-5 पे कॉल करती रही, किसी ने मेरी नहीं सुनी। एंड पे आ गया, एक आया पुलिस वाला, उसने कोई नहीं सुनी मेरी। जब इन्होंने धक्के मार के बाहर निकाला, मोहल्ले वालों ने 2-3 ने हमें छुड़वाया। चुरिया हाथ में पकड़ी हुई थी। अल्लाह का शुक्र है कि हम कैसे बचे, अल्लाह ने हमें बचाया। नीचे हमें बाहर निकाल दिया, पूरा मोहल्ला देख रहा था, ताले लगा के इन्होंने। फिर पुलिस वालों ने खुद उधर फोन करके कि इधर आ जाओ आप लोग। बनवाई आए, उन्होंने उसको भी इतना मारा, दाढ़ियों के ऊपर चप्पलें मारी मेरी नंदों ने। पुलिस वालों को उधर गई मैं बच्चों को लेके, मुझे ये भी नहीं पता था कि थाना किधर है, ना ही मैंने कभी इस चक्कर में पड़ी थी। उधर गई, पुलिस वालों ने मेरी दरखास्त लिखी, मुझे कहते चलो मैं आपको घर छोड़ के आता हूँ। इधर आए, मेरे जेठ के ना ऑफिस में बैठ गए, मेरे जेठ उनको ऑफिस में ले गया। यकीन करें आप ही, पूरा घंटा बैठा रहे, अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं दी मेरे घर वालों को। तो बाहर निकला तो इतनी ज़ोर से मेरे साथ बदतमीज़ी करने लगा कि चलो अंदर बीबी, चलो अंदर, नहीं तो मैं तेरे माँ बाप को जेल में डाल दूंगा। मुझे ऐसे घर के अंदर भेजा। हाँ, अंदर चलो, ना ही तेरे माँ बाप ने आना, ना ही इन्होंने अपने ससुर ने आना है। तो देखे मैं इधर, इतना खतरा था, इतना उन्होंने मेरे पास से तशद्दुद वाला हमला किया, तो मैं कैसे उनको अपने पास रख सकती थी। तो कहते अंदर दाखिल करके बाहर से ताला लगा दिया उन्होंने, मेरे ससुराल वालों ने। तो उन्हें वो जो आया था पुलिस वाला, उसने, मेरे जेठ ने उसे पैसे दे दिए थे, और वो भी बस नाजेबा अल्फाज में बात करता रहा। उसने मेरे अब्बू को भी बहुत धक्का दिया। जो भी इधर मोहल्ले वाला बोलता था कि मेरी ये बच्ची के साथ नाइंसाफी हुई है, उसको थप्पड़ मार के भगा देता था। मैं पुलिस वाला? जी, पुलिस वाला। अच्छा। इफ्तिखार है उसका नाम, ASI है। कौन से थाने से ताल्लुक है इसका? हंजरवाल से। सही है जी, हम कानून की बात करते हैं, अदलिया की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं। क्या करे एक आम शख्स? अब जिसके पास इख्तियार है वो ये करता है,
जिसके पास ज़रा सी कुर्सी है, ज़रा सा इख्तियार है, वो समझता है कि भाई वो बदमाश है। और वो क्या समझे, वो समझे ना समझे, उसके नीचे जो मैनेजमेंट है वो कम से कम खुद को बदमाश ज़रूर समझती है। कि एक बेवा खातून जिसके मियाँ की अभी इंतकाल हुआ है, नन्हे नन्हे बच्चे हैं, एक बच्चा छीन के ससुराल वालों ने अपने पास रखा हुआ है जो लीगली माँ के पास होना चाहिए। मतलब ये अभी जाके अगर कहीं कोर्ट में चली जाएं, लॉयर कर लें, तो लीगली वो बच्चा इनके पास ही होगा। भाई सेपरेशन में माँ के पास होता है, 1.5 साल का बच्चा है, वो 1.5 साल का भी पूरा बच्चा नहीं है, वो माँ से छीन के ले गए सिर्फ इसलिए कि वो इनको रोब झाड़ता है। और तुम्हारी औकात ही क्या है कि तुम मुझे कुछ नुकसान पहुंचा लोगी। अभी हम गरीब लोग हैं, वो तो पैसे वाले हैं, पैसे देके जो कुछ मर्जी करवा लेते हैं। मुझे ये कहते हैं कि जो हम काम करते हैं 2 नंबर वो क्या करते हैं? ये कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, इनके बारे में बताओ। ये सास ससुर हैं, कितने बहन भाई हैं? 4 बहनें हैं, 2 भाई हैं, एक भाई फोत हो गए जो मेरे हस्बैंड थे। अच्छा, 4 बहनें और एक भाई अब रह गए। बहनें शादीशुदा हैं? सारी शादीशुदा होने के बावजूद भी इधर घर में रहती है अपने अम्मी के। आपका जेठ क्या काम करता है? कोऑर्डिनेटर। और मियाँ आपके क्या करते थे? डेयरी फार्म चलाते जी थे। और एक वैसे ही जिसको हमने बेटा दिया था वो कुछ नहीं करता। मतलब कि वो मुंह बोला इनका बेटा है? नहीं, इनका सगा बेटा है। जेठ की बात कर रही हूँ ना, कोऑर्डिनेटर को बेटा दिया था? नहीं, दूसरे को। मुझे ये बात बताओ, ये आप बार बार कह रही हो बेटा दिया था, छीन के लेकर गए हैं या आपने दिया था? अभी जब एक्सीडेंट हुआ था तब इन्होंने मेरे से लिया था कि आपको दे देंगे, आप ठीक नहीं हो, तो उसके बाद इन्होंने मुझे नहीं दिया मेरा बच्चा। ओ हो। तो वो कैसे, कौन उसको देख रहा होगा, कौन लुक आफ्टर कर रहा है? नन्हा सा बच्चा आपने कैसे दे दिया? माँ का तो कलेजा फट जाता है। तो मुझे कैसे जालिम लोग हैं? हो जाओगी ना, मिलाने लेके आते थे, उसके बाद इन्होंने बंद कर दिया मिलाना भी। धक्के मार के इन्होंने मुझे घर से निकाला, मेरे बच्चे से जुदा किया इन्होंने। ऊपर से धमकी देते, बाहर निकलोगे हम आपको इधर इस घर में मार देंगे। 3 दिन से हम इस घर में बंद है, मेरे बच्चे भूखे हैं, इधर कोई डरता नहीं आता, इधर हमें खाना कुछ दे रहे। भाई आया था दूसरे दिन, इन्होंने भाई को भी बहुत मारा, छोटे भाई हैं कि बड़े भाई? छोटे भाई है। बंद कर लिया इन्होंने घर में अपने ले जाके भाई को। फिर भी 15 पे कॉल की तो घंटे बाद आए हैं 15 वाले। आईजी पंजाब से मेरी दरख्वास्त है कि सर, हम न जाने कितने प्रोग्राम्स करते हैं और बहुत ही मायूस होते हैं अपने अफसरान से। और मैं इतनी अच्छी कारकर्दगियाँ आपकी देखती हूँ, हम खुद आपके इवेंट्स भी अक्सर कवर करते हैं, इतने अच्छे आप काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी आप ही के डिपार्टमेंट में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको टीच करना अभी बहुत ज़रूरी है, जो सोचते हैं कि ये जो हलाल की तनख्वाह है ना, इसके ऊपर हमें कोई ज़रूर बोनस मिलना चाहिए। वो किसी भी हाल में हो, चाहे किसी के साथ कोई ज़्यादती करके आ जाए, लेकिन वो बोनस उनको चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं ये जो वर्दी है ना, ये वर्दी कानून के साथ साथ ना हम अदालत भी हैं, और वो ही फैसला सुना देते हैं, आगे बात ही नहीं जाती। और एक आम शख्स जो जितनी उम्मीदें रखता है कि जी हम एक कॉल करेंगे, हम महफूज हैं, भागी भी पुलिस आ जाएगी। और ये बहुत से लोगों से ये शिकायत वसूल हुई है कि हम कॉल करते हैं और 15 वाले जी 15 पे कॉल की जाती है और पुलिस की जानिब से कोई रिस्पॉन्स खास नहीं आता। 1-1, 2-2 घंटे बाद पुलिस आती है और आके खुद ही अदालत बन जाती है और ख़ुद ही उसने फ़ैसला करना होता है कि कौन सही है कौन गलत है, हमने किसकी साइड लेनी है और किसकी नहीं लेनी है। मतलब कि अदालतें तो मेरा ख्याल ख़त्म हो जानी चाहिए जब फैसले ही थानों में हो जाते हैं कि वो देख लेते हैं कि कौन सी पार्टी भारी है और हमने इसी की साइड लेनी, क्योंकि उनको खुद खतरा लगने लग जाता है। अब एक ऐसा शख्स जो कि अपने लीडर की वजह से चोरा हो रहा है, बदमाशी कर रहा है, ये तो सरासर ज़्यादती है कि वो शख्स इनको ये धमकी लगाता है। अच्छा, क्या काम करने के लिए कहते हैं बहन, वो बताओ। आप भी कहते हैं 2 नंबर, जो हम दुबई जाते हैं 2 नंबर काम करते हैं, क्या 2 नंबर सप्लाई करती हैं और बहनें भी दुबई जाती हैं। तो मुझे कहती कि बच्चे हमारे पास छोड़ो, आप भी हमारे साथ आओ। अभी मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ, इज्जतदार लड़की हूँ, इधर भी इन्होंने मेरे से मोहल्ले में बहुत बदनाम किया जब मैंने इनको जवाब दिया कि मैंने ये काम नहीं करना। अच्छा, क्या कहते हैं? नाम किया कि इसके घर में लड़के आते हैं, वो आते हैं, ये आते हैं, इसलिए मैंने अपनी अम्मी को अपने पास रखा।
अब ये साथ ऑफिस में बैठ के देखता रहता है कि कौन आ रहा है कौन मेरे जा रहा है। बाहर कैमरे लगे हुए थे, मेरे हस्बैंड ने कैमरे लगाए तो वो भी इन्होंने उतार लिए, अपने उधर लगा लिए दफ्तर में। अच्छा, दादा दादी को, फुप्पो को, चचा ताया को बड़ी मोहब्बत होती है अपने बहन भाइयों के बच्चों से। उनको ये नन्हे चेहरे, मुरझाए हुए फूल नजर नहीं आते? उनको नजर नहीं आते ऐसे लोगों को। इतनी दालिच आ गई है उनके दिल में। हम जी ये दिखाएं मुझे माइक। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। क्या नाम है, जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला नाम है। आपका क्या नाम है? जन्नत। जन्नत और अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, क्या हुआ था उस दिन? ये शीशे किसने तोड़े हैं? फुप्पो। फुप्पो ने तोड़े हैं? वाह, मतलब कि इनकी बहन भी माशाल्लाह बदमाश है। कैसे तोड़े हैं? आप देख रहे थे? क्या क्या हुआ था बताओ। वट्टे मारे थे। वट्टे मार के तोड़े, फिर अंदर आ गए? अंदर आके क्या किया? अंदर आके मारा। किसको किसको मारा है? मम्मा को, नानू को, नाना अबू को, आंटी मेला को। मतलब कि आनी को मारा है, नाना को मारा है, मम्मा को मारा। किसने? फुप्पो ने या जेठ ने आपके, वो ताया अबू ने? फुप्पो ने। फुप्पो ने मारा। आपको तो नहीं कुछ कहा? जन्नत, आपने क्या देखा? क्या हुआ था उस दिन? उस दिन हाँ, ये डंडे जो पड़े हुए नीचे कौन लेकर आया था? ये ताया अबू मेरा। ये जी ताया अबू क्या कर रहे थे इन डंडों के साथ? डंडों के साथ राजा तोड़े थे हमारा। ये जी नन्हे नन्हे बच्चे हैं, बच्चे मन के सच्चे। ताया अबू डंडों के साथ दरवाज़ा तोड़ रहे थे और ये बच्चा बता रहा है कि जी फुप्पो ईंटें मार के शीशे तोड़ रही थी। वट्टा यानी कि ईंटें पड़ी हुई हैं। फुप्पो ने मारी थी, ताया अबू मेरा मारा था। ताया अबू ने शीशा तोड़ा है? हाँ। आपने खुद देखा है? हाँ। ये जो ईंटें पड़ी हुई हैं? हाँ। अच्छा, आप कहाँ पे थी तब? मैं अंदर थी। अंदर से देख रही थी। आपको अच्छे लगते हैं वो? नहीं। फुप्पो अच्छी लगती हैं? हाँ। अड्डी हैं? हैरान हूँ मैं कि सगा भाई और सगे भाई की औलाद इतनी आपको नापसंद हो गई। कैसा सलूक था बहन भाइयों का अपने भाई के साथ? अच्छा नहीं था। नहीं अच्छा था? मेरे हस्बैंड मुख्तलिफ थे क्या? जी, मेरे हस्बैंड कहते मैं इस गंदे माहौल में अपने बच्चों को नहीं पा सकता। हमें गाँव लेके जा रहे थे जहाँ पे डेयरी फार्म बनाया था। जिस दिन गए उस दिन वापस आना था सामान लेने के लिए तो एक्सीडेंट हो गया। तो इन्होंने जब फोत हुआ इन्होंने सब ने कानों में माफिया मांगी है उसके। किसी को नहीं बुलाते थे कि मना करते थे अपनी माँ को कि बेटियों को रोको, ऐसे काम ना करो, ऐसे काम ना करो। हमारी भी मोहल्ले में इज्जत है, हम भाई है, बैठ जाते हैं, लोग हमें बातें करते हैं। मेरी यही दरख्वास्त है कि मेरे छोटे छोटे बच्चों को इंसाफ मिले। मरियम नवाज शरीफ से यही दरख्वास्त है कि मेरे बच्चों को इंसाफ मिले और मेरा बच्चा मुझे वापस मिल जाए। आपने बेशुमार जुल्म किए इन पे, आके तशद्दुद किया, डराया, धमकाया, बदमाशी की। बच्चा ही ले लिया माँ से। मतलब एक माँ से बच्चा ही ले लिया आपने। बच्चा तो वापस कर दे। क्या कहते हैं, बच्चे की कोई शर्त रखी हुई है कि इधर से निकलोगे तो वापस करेंगे? नहीं कहता कि आपने लिया ना कि मैं आपको कत्ल कर दूंगा, मेरा जेठ कहता। क्यों, उसे उसका बच्चा नहीं है कोई? नहीं, जायदाद की खातर कि वो वारिस है। हाँ जी, वो वारिस है इसलिए। मतलब कि एक बच्चा रख लिया जिसके नाम सारा कुछ कर लिया होगा। ये नहीं पता कि किया है या नहीं किया उन्होंने। रहीला क्या चाहती हो, क्या होना चाहिए? मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को इंसाफ मिले। छोटे छोटे मेरे बच्चे, मैं इनको लेके किधर जाऊंगी? एक बेवा हो रहा तो पुलिस कोई वालों सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। पुलिस मैं इधर महफूज भी नहीं हूँ। रात को यकीन करे मेरे बच्चे सोते नहीं है आप ही, ना ही मैं सोती हूँ। सारी सारी रात के दरवाजे सारे टूटे हुए, कोई भी आ सकता है अंदर। बाहर आता है दरवाजे खड़का के कहता है अंदर ही हो, बाहर निकली ना फिर देखना। हाथ में छुरी होती है उसके। जेठ ऐसे आता है? जी, मेरे पास वीडियो है। आपने जो FIR करवाई है ना आपने जी,
उसका कोई आपको उन्होंने पुलिस उन्होंने वालों जो ने कोई पहले आप ताउन ही नहीं मैंने किया? दरखास्त दी थी जो पहले दिन इन्होंने ये तोड़ फोड़ की सब कुछ, उसमें मैंने अपने जेठ दोनों का नाम लिखा और अपने ये अपनी नंदों का भी उन्होंने पता नहीं कैसे वो रद्द करके और नहीं अपने पास से बना ली। और जो उसके दूसरे ऊपर एक और पर्चा कर हाँ दिया। नहीं, वो दूसरी जो दूसरे दिन दी थी इन्होंने हमला किया था मेरे घर से चीज़ें दुकान से लेके गए थे, उसमें उन्होंने पर्चा काटा है, पहली पे नहीं काटा पुलिस वालों ने। मतलब पुलिस की जानिब से जी कोई ताउन नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही तशरीह करके दिखाई इस डिपार्टमेंट की, वही हो रहा है जो अमूमन हर शख्स से तो हम ऐसे सुनते हैं। जो 2 दिन जलील 5 दिन करता रहा, कभी आता था कभी नहीं, कभी चक्कर लगवाता था थाने के। तो एक दिन बुलाया तो कहता सुलह करो। मैंने कहा आपकी बेटी बहन के साथ ऐसे हो तो आप सुलह करोगे, देखे जरा। अभी वो आपको कहते हैं कि ये घर खाली कर दो। हाँ जी, इसलिए मैं बैठी हूँ, बाहर से ताला लगाया हुआ है, आपने आते साथ देखा होगा ताला लगा हुआ है कि कोई चीज़ है, हमें यहाँ से मोहल्ले वाले भी उनसे डरते हैं। अच्छा रहीला, जब आप शुरू से शादी के 6 साल हुए हैं, 6 साल में कोई साल तो ऐसा होगा जिसमें ससुराल में रही होंगी? नहीं, मैं ससुराल में नहीं रही, पहले साल से ही नहीं रही? जी, हस्बैंड ने लग ही रखा है मुझे शुरू से ही? जी। अच्छा, कभी ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा जिसमें पहले तशद्दुद किया इन्होंने आप पे आके? नहीं, मेरे तब हस्बैंड थे, इन्होंने हस्बैंड तो बुलाते ही नहीं थे, कभी बुलाते थे कभी मैं उनकी अलग मैं सुलह करवाती थी कि माँ बाप है कुछ नहीं। कहता माँ बाप मेरे बेटे की मानता है कि ये काम छोड़ दे बेटियाँ, तो वो नहीं छोड़ती थी। तो एंड पे आगे इन्होंने ये, अब मुझे भी मेरे हस्बैंड नहीं है, मुझे भी कहते कि आप भी ये काम करो। तो मैं इज्जत वाली लड़की, मैं कैसे ये काम करूँ? मोहल्ले वालों से पूछ ले, यकीन करे मैं कभी बाहर नहीं गई, मोहल्ले साथ वालों के घर नहीं गई। ये जी वो दरिंदे हैं जो शराफत का निकाब पहने ख़ानदानों में रह रहे हैं कि जी बाहर वालों को नज़र आता है कि जी फलाना ये है वो है, लेकिन इनके असल चेहरे अगर बेनिकाब हो जाएं तो आधा मुआशरा मेरा ख्याल है सुधर जाएगा। रहीला की वालिदा भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, वालिदा से बात करेंगे। एक शॉर्ट से ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ रहीला की बुजुर्ग वालिदा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि माँ की अजमत को तकलीफ देने वाले लोग आखिर ये कैसे दरिंदे हैं और इन्होंने क्या किया। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ? नहीं बेटा, ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਈ? ਨੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਸਹੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੀ ਫਲਾਣ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਰੱਖਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਛੇਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਮੋੜ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਆ ਰਵੱਈਆ ਤੇ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਜਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਫੌਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੇ ਕਦੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ? ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਜਵਾਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਲਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ, ਸੁਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਫੌਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਜੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਹੀ ਬੈਠੇ, ਅੱਗੋਂ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता अपना रवैया ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਧੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਂ ਦੇ ਆਈਸੀ ਦਾ ਬਟਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਕਲੋ ਨਿਕਲੋ ਨਿਕਲੋ, ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਬੋਲੀ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੰਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਸਾਡੇ ਐਡੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਛੇਕੜ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੱਝਾਂ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਪਦੇ ਘਰ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਅਸੀਂ ਧੀ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਧੀ ਸਾਡੀ ਕੱਲੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਸਹੀ ਤੇ
ਉਹ ਪੁੱਤਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਮਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਧੀ ਦਾ ਖਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਆਪਦਾ ਹੀ ਦੇਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਕਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਆ ਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਉਹ ਆਂਦਾ ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੇ ਟੁੱਟਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਇਹ ਦਿੰਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣ, ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੈ ਧੀਆਂ ਕੋਲ ਨਾ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਛੇਕੜ ਬਾਕੀ ਮੱਝਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਗਏ ਤੇ ਮੱਝਾਂ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 4 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਕਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ ਮੇਰੇ ਇਹਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਹੋਰ ਪਲਕੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲੀ ਸੌਂਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਸੌਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵੋ, ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ही। मतलब कि ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ मसला नहीं, मतलब रहीला तुमने उनको ये भी कहा कि मेरे साथ रह ले। ऐसा भी नहीं कि अगर मेरे पास अकेला घर है तो मैं इसमें अकेली रहूं, मेरे पास आके रह। जी मैंने बोला, मैंने कहा मेरे पास मैं आप लोगों की हद से ज़्यादा इज्जत करूंगी। कहते आप हम आपके पास ही हैं। तो एंड पे इन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। अच्छा ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੂ ਆਇਆ, ਮੰਮੀ ਸਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ 1-2 ਸੱਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ ਫਲਾਣ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 2-2 ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਰੋਏ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਰੋਏ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਜੀ ਰੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਦਨਾਮ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਧੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਭਰਿਆ ਪੁੱਤਰ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਈ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪੰਡਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ। ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲੂਕ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। आए ने उत्थे बाहर आया पानी, मैं पाइप लावना बहाना पाइप तो बनाया। जो मेरी धी सुबह क्या उन्हें आखिया तू नहीं है, उन्हें असी अबू मैं नहीं बना बावना कराया लिया। उदू अगे एक दिन आए ने सुती सी, मैं नहीं उदू पिछे उठे 2 भाई आए ने गए चले। मैं इन्हूं आखिया पुत्तर इस तरह 2 भाई आए सी ते कराए ते मकान दा पिया बाहर। आंदा खेद गया नहीं उन्हें चिर फिर इन्हें आख्या सुबह इन्हें आख्या मैं नहीं देना अबू जी, मैं नहीं देना। उन्हें आख्या तू कौन होनी है मैनू आखन वाली, मैं देवां तू मैंने ठल ते विखाई। मेरी धी ने आख्या मैं इन्हें कुंडी ना लाई, आंदा गया कुंडी ना लाई। पुत्तर उन्हें तफे मार ते गया। चलो उस वेले पुत्तर नूं भी लाया, धीआं नूं भी लाया। आन उन्हें थोड़े फड़े बाले पहला मारदा रहा, नहीं बुआ से खोलिया, बूहे नूं मारदे ने। हाँ जी दरवाजे बाहर दे नूं, मेन दरवाजा। सारी फैमिली आ गई, सारी दुनिया पुत्तर वेखण वाली सी महल्ले दी। अच्छा। ते उन्हें मार के बाले नहीं लत्था, फिर उन्हें थोड़ा लै आंदा इत्थों हर मिस्त्री को लियांदा किन्ने पुत्तर मार ना किसी ने नहीं रोकिया। वो गाली गलोच भी कर रहा है पुत्तर वो वीडियो तू वेखने ते तू तो वेख ते रान हो जा आखे ये की उन्हें दहशत गंदा नाल भी वध गए ने। उन्हें मार के थल्लों तोड़िया, फिर उन्हें थग लंघे ने कुंडी ला के फिर उत्ते असी पुत्तर अंदर हथड़ मुथड़ गए। असीं लगे ही नहीं पुत्तर अजे काम चाहते, ना लड़ाइयां लड़ियां ते ना असीं अजे कीता कुछ। इन्हां दा अबू भी वडेरा, असीं पुत्तरा कुंडी मार ली अंदरों। उन्हें तोड़ के दरवाज़ा ते फिर उन्हें असीं वो खोल गया दरवाज़ा आपे। बच्चे आ निके जेह्ड़े रो के वाशरूम च वड़ गए बेचारे सारे। असीं फिर पुत्तर अंदर जांदे गए ने, आन दोतन कुट्टन लगियां नी डंडियां नाल, अंदरों ही ठोल लई आईयां फट्टियां फाड़ के। पुत्तर उन्हां कोट के वालदी सिक पुक लाई साडे ते। इन्हां दे अब्बू नूं आ मारिया ने, वो जो डिग्गा बेचारा उन्हें कहने पिछों सा आया। मैं की उन्होंने दसदा सी ते पुत्तर फस गया सी धी दे के। अज असीं उधर गए, असीं अगर साडी पुलिस ने नहीं कुछ साडे हत्थी उन्हें खैर पाया। उन्हां दी धीआं ने तानू ते तुहाडे मियां नूं मारिया? मियां मेरा नाले मेरियां धीआं 2 आईयां सी, उन्हां नूं भी धीआं नूं भी ते सारियां नूं। तुहाडा कोई लिहाज नहीं कीता उन्हां ने? पुत्तर कोई लिहाज नहीं, कोई मेरी धीआं हत्थ जोड़े आगे ना मारो ना मारो। उन्हां ने ये गल सोची, उन्हां दी सिक पुक लाई है। फिर सानूं थल्लों 2 मुंडे आए ने इस तरह, उन्हां आंदे इन्हां नूं ठल्लिया गंदियां ज़बानां तूं तीजे सुन ले तूं कन्नां च उंगलां दे लिया के ओए होए किस तरह दियां लोग ने, कित्थे फस गए ने शरीफ बंदे। फिर उन्हां दियां नी थल्ले वो मुंडा सानू कड्ढ कुड्ढ के लै गया, लीड़े फालो बच्चों दे, तुहानूं मैं कड्ढ नहीं तुहानूं मार देन दे।
ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਸ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਦੇ, ਇੱਕ ਪਠਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। वो सामान लेके रीला अपने साथ कोई बंदे लेकर आए थे? ਉਹ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਗਾਏ ਥੱਲੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਆਏ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਗੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫਲਾਣੀਆਂ ਟਮਕਾਣੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਛੋਰ ਨੇ ਪਿਛਾ ਮੋੜਿਆ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਗਏ ਆ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਸੜਕ ਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, हमने ताले लगा दिए बाहर, हमें ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਉਹਨੇ ਚੰਜਵਾਈ ਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਹੀ ਫਲਾਣ, ਅਜੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੱਤ ਲਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਲਿਆ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਪੱਟੀ ਨੇ ਖਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲਾ उफ ਕੀਤਾ। उफ उफ खुदारा। ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਚਲੇ ਪਿਛਾ ਮੋੜ ਗਏ। ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਮਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ, ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾ ਬਹੁ। ਆ ਰੋ ਕੇ ਬੱਚੀ ਆਖੇ ਨਾਨੋ ਨਾਨੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਛੋੜ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਰੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਜਦ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਜਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਰਕਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਪੁੱਤਰ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣੀ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ नहीं ਇੰਨੀ सुनी। रहीला, मुझे ये बताओ कि अब कैसे गुजारा कर रही हो? बस कौन कमाने वाला है, कहाँ से खाना आ रहा मेरा है? बेटा बाहरों कल दे पुत्रा 5वां महीना हो गया खांदी भी दोबारा बेचारी। दसो। मेरा बेटा बाहरों खिलाना पे वैसे वो खानी नहीं आंदी, इथों खांदी पी नौवां दी तरकारी इत्थे आई बैठी। पुत्र मैनू खैरी सलाला ने सारा कुछ दिता। पुत्र मैनू भी खर्चा करदा, धी नूं भी करदा। मैं वो भी धी ते घर ही लाद लू देनी है। मैं नहीं मेरी बच्ची बेचारी होने असी की करे दी। ला पुत्र ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦਾਣੇ ਚੁੱਕ ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਆ ਲਿਆਣਾ ਚ ਪੈਣ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਤੇ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੇ ਦੀ, ਆਟਾ ਮੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੌੜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਦਾਣੇ ਪਿਆ ਕੇ ਦੇ ਆ ਪੈਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੋਰੀ ਚੁੱਕੀ ਖਲਾ, ਇੰਨੇ ਗੁਦਾਨੇ ਤੀਏ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਖਲਾ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਆਦਾ ਗਿਆ, ਦੋ ਥੱਡੇ ਪਿਆ ਮੁੱਕੀ ਕੁੱਟਣ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੋਰੀ ਸੱਟੀ ਤੇ ਸੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਦਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਲਈ ਇੰਨੀ ਦਵਾ ਦੋਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਧੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਸੂਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਅੱਲਾ ਕਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਰੀ ਜੰਮਣ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਧੀਆਂ ਦਾ। कौन खाना लेकर आता है रहीला? कोई नहीं, कभी मोहल्ले वाले दे देते हैं छत से चोरी। इस घर में कितने साल हो गए रहते हैं? 6 साल ही हो गए। अच्छा, 6 साल हो गए। जाहिर है मोहल्ले वाले तो फिर आपका रहन पहले सहन ये भी जानते साथ वाले होंगे। जी, मोहल्ले वाले सब जानते हैं मैं कैसी हूँ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਆਪ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਛੱਡ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਚੱਲ ਬੱਚੇ ਪਾਲਾ ਤੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਨੀ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਮਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਆਨੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦੋਤਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਧ ਸਲੂਕੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ 3 ਹੈ। बच्चे हैं भाई, 3 बच्चे हैं उस बंदे के। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਂਦੀ ਤੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਆਈ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੱਗਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਤੂੰ ਧੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਜੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ, ਹੱਕ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਭੱਜ ਲੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸ਼ਦ। ਅਰਸ਼ਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ? ਕੀ ਪਤਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ, इंसाफ करो जी।
मरियम नवाज साहिबा से यहाँ अपील मेरे है, घर इल्तिजा सारे है, दरख्वास्त दरवाजे है। टूटे हैं, उन्हें इन्ना पूरा घर मेरा तोड़ दिता। कौन जिम्मेदार है? मेरे छोटे छोटे बच्चे ने, मैं कल ही रहनी है थे। तो मेरी यही दरख्वास्त है मरियम वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ से कि मैनू इंसाफ दिलाया जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चों मेरे छोटे छोटे बच्चों को हक दिलाया जाए। बस ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇਠ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ 12ਵੇਂ ਮੁਹੱਰਮ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਦਾ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਤੇ 12ਵਾਂ ਮੁਹੱਰਮ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਪੈਸੇ ਕਿ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। तो भैन बोली तो उन्हें आख्या इो पैसे चुकते तो केसा ते लावां दी इन्हां दे मगर ते तू इनू इथों कुछ नहीं दबना ते ना तेन देना मैं उइयो पैसे उधर अब घर से बाहर नहीं निकल सकती? नहीं, मैं नहीं निकल सकती, महफूज ही नहीं हूँ। मुझे धमकियाँ देते अगर हैं। आप मतलब फिर घर से अगर आप जैसे बाहर निकल दो तो क्या ये आपको बाहर ही रहने देंगे? आपको ये डर है अंदर नहीं आने देंगे? पुलिस वाले ने इत्थे पाया उन्हें तुसी इत्थे निकलना नहीं बीबी तो इत्थे रह। अच्छा, पुलिस वाले ने ये बात कही आपको? हाँ जी। वीडियो बना दल गया तू अंदर और वो भी जेड़ा क्या क्या वीडियो बना के गया बताएं जरा। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਆਵੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ हाँ, मुझे धमका के वीडियो बनाई है कि बोलो कि मैं इधर सही हूँ। पुलिस वाले ने? हाँ जी, पुलिस वाले ने कहा कि बोलो नहीं तो मैं तेरे माँ बाप को जेल में डाल दूंगा, पूरी फैमिली को जो इधर बैठी हुई है। बोलो कि मैं ठीक हूँ घर में। मजबूरन मुझे कहना पड़ा कि मैं ठीक हूँ। कौन सा ऑफिसर था और कौन से थाने से सही था, इफ्तिखार उसका नाम था। इफ्तिखार इफ्तिखार जी, हंजरवाल थाने से। हंजरवाल खाने का जी ऑफिसर है, ASI है, इफ्तिखार इसका नाम है। और मोहतरम, बहुत अच्छी कारकर्दगी है आपकी, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि वो आते हैं इस खातून के पास और आकर उस खातून को ये कह रहे हैं कि ये जल्दी से बोलो कि तुम यहाँ पर बिल्कुल महफूज हो, ठीक ठाक हो, नहीं तो मैं तुम्हारे माँ बाप को जेल के अंदर कर दूँगा। इसलिए मैं बारहा ये कहती हूँ कि अदालतें ख़त्म हो जानी चाहिए। ये कोर्ट्स क्यों बने हुए हैं? फ़ैसले तो थानों में ही हो जाते हैं कि 2 पार्टियाँ आती हैं, मजलूम कहता है कि ये मसला हुआ है और सामने वाला कह रहा होता है कि जी ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जो पैसे देता है उसकी तरफ पुलिस हो जाती है या थाना हो जाता है। मैं डायरेक्टली अटैक नहीं कर रही, बेशुमार ऐसे अफसरान हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको अक्सर ही हम देखते हैं मेडल्स मिल रहे होते हैं, जो सोशल मीडिया पे अक्सर ट्रेंड भी कर रहे होते हैं। लेकिन एक नंबर ऑफ पीपल वो भी हैं जो ये सब कर रहे हैं, क्योंकि हम तो थक गए, हमारे तो कान थक गए, मेरी टीम ही मेरा ख्याल है थक गई है एक ही चीज़, एक ही सिचुएशन सुन के कि जी आप लोगों के फैसले थाने में ही हो जाते हैं, आगे जाने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पर मेरी मरियम नवाज साहिबा से इल्तिजा है, दरख्वास्त है कि मरियम साहिबा आपके साथ काम करने वाली नीचे मैनेजमेंट इतनी ज़्यादा है, एक कह लें कि मैं क्या कहूँ कि एक समुंदर है सारा, बेशक इसलिए डायरेक्ट आप को बात करना भी ऐसा लगता है कि आपने तो आगे ऑर्डर्स दिए हैं, हर डिपार्टमेंट दाएं बाएं की हुई है। लेकिन आपसे इल्तिजा का मकसद ये है कि आप भी खातून हैं, ये भी खातून है, और आगे से बात वो इतनी लीगल कर रही है कि ये खातून जिस 3 बच्चों की माँ है और वो 3 नन्हे से बच्चे बग़ैर किसी जुर्म के एक ऐसी जेल में बैठे हुए हैं जो उनके बाप की मलकियत है, लेकिन उनसे छीनी जा रही है। ये माँ एक बच्चे को किस तरह किन तकलीफ़ों के साथ पैदा करती है, उस माँ से उसका बच्चा छीन लिया है। मतलब आप अपनी लालच को देख रहे हैं, आप अपना तशद्दुद कर रहे हैं उन लोगों पे। घर आके तोड़ दिया आपने, घर से बाहर निकलने की इनको इजाज़त नहीं है। खाना कैसे खाएं भाई, मर जाए इधर ही। कोई इनके घर आए तो आप उसे भी मारते पीटते हैं। क्या चाहते हैं भाई आप? खुदारा कोई खौफ करें, सब नहीं मरना है। आपके घर 4 बेटियां बैठी हुई हैं, कब बुरा वक्त बिल्कुल पूछ के नहीं आता और मकाफाते अमल ज़रूर होता है। कम से कम उसको बच्चा तो दे दे उसका, वो नन्हा सा बच्चा, पता नहीं वो माँ उसके बगैर कैसे रह रही है, और वो बच्चा पता नहीं किस हालत में रह रहा है। कभी उसे रहीला देखा है जाके? नहीं, इन्होंने नहीं दिखाया, दिखाते ही नहीं है। कभी किसी ने बताया, उनके किसी रिश्तेदार ने आके बताया कि वो ऐसी हालत में रोता है या कोई और उसकी माँ बनी हुई है? कौन उसको संभाल? सारे डरते हैं, रिश्तेदार भी इनसे। क्या वजह है डरने की? कि ये बहुत मारती हैं घर जाके। अच्छा जी, जो इनके बारे में बात करता है ये उसको जाके मारना पीटना शुरू कर देती हैं। और ये सारा रोब इसलिए चल रहा है क्योंकि इनका जो बड़ा जेठ है वो जी एक सियासी
नामवर शख्सियत का कोऑर्डिनेटर है और उसे लगता है कि वो बचा लेंगे उन्हें। और मुझे यकीन है कि जब वो ये प्रोग्राम देखेंगे और अगर उन तक कोई डायरेक्ट जाए तो वो बिल्कुल इंसाफ करने वाले शख्स हैं और वो बिल्कुल लाइल्म होंगे कि उनकी ही टीम में से कोई एक ऐसा शख्स जो खुद को न जाने कौन सा बड़ा अफसर समझ के, मैं क्या कहूँ, क्या बदमाशी कर रहा है। मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, दहशतगर्द हैं आप। तो हमने क्या दहशतगर्दी कंट्रोल करनी है, गली मोहल्लों में दहशतगर्द बैठे हुए हैं कि आप साथ दुकान में बैठे हुए हैं और साथ आके आप घर पे ईंटें मार रहे हैं, दरवाजे तोड़ रहे हैं, फिर आपका वहां से दिल नहीं भरता तो आप अंदर आके बेडरूम का दरवाजा तोड़ देते हैं कि जी एक अंदर छोटी सी एज की लड़की है, ये अंदर अकेली लड़की तड़प रही है, डर रही है, खौफजदा है, नन्हे नन्हे बच्चे बाथरूम में भाग रहे हैं, रो रहे हैं, हमारी मामा को 2 आदमी मार रहे हैं, औरतें मार रही हैं। क्या हो रहा है हमारे मुआशरे में? हमने क्या इंसाफ की बातें करनी है, हमने क्या नौजवान नस्ल को सुधारने की बातें करनी है। ये परी आपकी नौजवान नस्ल, ये नन्हे नन्हे फूल अभी से मुरझा गए हैं, ये कभी कब ग्रो अप करेंगे, कैसे ग्रो अप करेंगे? इनका दिमाग रुक गया है, ये खौफजदा हैं, ये इस घिनौने मुआशरे के साथ नहीं लड़ सकते, ये डर चुके हैं। यहाँ पे मेरी इल्तिजा है, आईजी साहब से मैं दरख्वास्त करना चाहती हूँ, सर आपकी बहुत ज़रूरत है इस डिपार्टमेंट को, आपकी काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है इस डिपार्टमेंट को। बहुत से ऐसे अफसरान हैं जो इस डिपार्टमेंट का नाम शदीद गंदा करते जा रहे हैं, तो खुदारा इस पे कुछ सर एक्शन लें, इस पे नज़रसानी बहुत ज़रूरी है। और मरियम साहिबा से यहाँ दरख्वास्त है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। हम बहुत से ऐसे केसेस करते हैं, कभी सुन के भी उनकी अपील परेशान हो जाते हैं कि अच्छा देखते हैं इनके केस में क्या होगा। ये सीधा सीधा केस है, शुरू से ही इनके शोहर ने इनको अलग रखा, शोहर की मलकियत है, वो कहती है मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे लालच ही कोई नहीं है, लेकिन मैं एक छत के नीचे रह रही हूँ, छोटे बच्चे इन्हें लेके कहाँ जाएगी, रोजगार ही कोई नहीं है, बेवा खातून है, कहाँ चली जाए। ਜਿਹੜਾ ਉੱਧਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਲਏ ਜੀ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਦਾ ਸਰਕਸ ਚਲਾਈ ਰੱਖੇ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਨੀ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਦਿਓ ਰੱਖੋ, बच्चों ने अकाउंट च रखन, वो आपका अकाउंट बेचारी ठीक है, बालिग होंगे, आपको जैसे समझ आता है अदालती कार्रवाई से छड़ देन। साडी धी दा खड़ा असी कदों आख्या भी साडी धी नूं देन, जेड़ा दे दिता ने ठीक है, शाबाश है उन्हां दे पुत्तर। असी नहीं आंदे भी उन्होंने सानू को लालच है, असी ताने साडी धी आपदा सर्कस चलाए ते मैं भी पुत्तर आपदे घर जावां, पर मैं धी दे जिसले बदनामी सुनी तो मैं नहीं घर छड़ दिता। मैं आख्या मैं समान कहे मैं आपदे धी दे कोल ही बैठी, मैं नहीं उन्होंने असी घर जा सकती। अभी मुझे इतना दुख हुआ कि हम लोग आते हैं, लोगों की कहानियाँ सुनते हैं, कवर करते हैं तो हम भी इंसान ही। इतना अजीब लगा कि वो मुझे कह रही है मेरे बेटे को मोशन लगे हुए हैं, लेकिन मैं उसको डॉक्टर पे ले जा नहीं सकती। कह रही है कि मैं उसको डॉक्टर पे नहीं ले जा सकती, कि मैं बाहर गई तो मुझे पकड़ लेंगे और अंदर नहीं आने देंगे। कैसे फिर इसको मैनेज कर रही हो? कैसे मैनेज करना है आप ही, बस कभी खा लिया कभी नहीं खाया। ऐसे ही मोहल्ले वाले भी डरते हैं उनसे कि हमें छत के ज़रिए कोई मोहल्ले वाला हमें दे जाता है कभी कभी, नहीं तो ऐसे ही बैठे रहते हैं। रहीला सोचा था कभी इतनी अच्छी ज़िंदगी शोहर के साथ गुजर रही थी कि यही सोचती थी कि अल्लाह पाक जितनी ज़िंदगी उसकी थी, मेरी भी, मेरे बच्चों की भी उतनी ज़िंदगी होती। ये देखने ना पड़ते मुझे। इसके जिम्मेदार कौन है जो मेरे घर के शीशे तोड़ दिए, दरवाजे तोड़ दिए? किसी ने मुझे बना के देने हैं? उसने इतनी चाह से अपना खून पसीना एक घर के अपना इतनी मेहनत से घर बनाया, जो इन्होंने पूरा तोड़ दिया घर। आपके शोहर के नाम है ये घर? जी मेरे शोहर के नाम। उसने खुद खरीदा था? जी 2 और घर है जो मेरे शोहर के नाम है, जो इन्होंने उधर भी ताले लगाए हुए हैं। कब्जा किया बस पे। जी।